सभी को देवउठनी एकादशी की तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम देवउठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एक समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली, पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के मध्य हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय की बात है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे विधान पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से, पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, कृपा करें और विस्तार से कहें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर होता है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वाले को सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का यह व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो भी मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य कर लेते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, केवल उसके ऐसा ध्यान करने मात्र से उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए पितर भी विष्णु लोक में जाकर सुखों को भोगते हैं। हे पुत्र, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर रात्रि में जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी कहीं ज्यादा अधिक होता है। सभी तीर्थों में जाने से, गौ का दान करने से, स्वर्ण का दान करने से अथवा भूमि का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भी प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि जागरण के फल से बहुत थोड़ा है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सभी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में ही वास करते हैं। इसीलिए प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं, वे धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो भी मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान करते हैं, तप करते हैं, होम करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो भी पुण्य करता है, वह सभी पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने तो बहुत छोटे पड़ जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके भी सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं।
इसीलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो भी मनुष्य कार्तिक माह में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न ग्रहण नहीं करते, उन्हें चंद्रायन व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रभु दान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की कथा सुनने मात्र से हो जाते हैं। कार्तिक माह में जो भी मनुष्य प्रभु की कथा का थोड़ा बहुत पाठ या श्रवण करते हैं, उन्हें 100 गणों के दान की फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिताजी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान करें। कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, यह भी समझा कर कहिएगा। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, प्रबोधनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान आदि से फिर गड़बड़ कर दो।